हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर काउंसलिंग बाय रचिता राशिवासिया। मैं हूँ रचिता और मेरे चैनल में हम बात करते हैं अबाउट वेरियस कोर्सेज, कॉलेजेस और करियर्स। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिबरल आर्ट्स इन इंडिया। लिबरल आर्ट्स आजकल काफ़ी एक पॉपुलर टर्म हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद जानना चाहते हैं कि लिबरल आर्ट्स वो परस्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो आज के मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं बात करूंगी कि लिबरल आर्ट्स क्या है, उसे कौन से स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, उनके एडमिशन प्रोसेस एंड उसमें फ्यूचर स्कोप क्या है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझाऊंगी कि लिबरल आर्ट्स एक्चुअली में होता क्या है। लिबरल जब हम वर्ड की बात करते हैं तो मैं रिलेट करती हूँ उसे लिबर्टी से, यानी कि फ्रीडम। तो एक ऐसा कोर्स जहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्रीडम दी जाती है, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज कर सके, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से वो इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करे एंड एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर वो चाहे तो स्पेशलाइजेशन करे। सो फ्रेंड्स, किन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली हम 4 क्राइटेरिया में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होते हैं सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, जैसे कि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एक्सेट्रा। सेकेंड हम बात कर सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, थिएटर एक्सेट्रा। फिर हम आते हैं अपने बेसिक साइंस वाले सब्जेक्ट्स पे एंड कुछ सब्जेक्ट्स इसमें आपके होते हैं स्किल बिल्डिंग वाले, जिसमें आपको क्रिएटिव राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। काफ़ी सारी कॉलेजेस पे फोकस होता है कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट पे एंड एट द सेम टाइम आपको फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस में द नंबर ऑफ कोर्सेज और द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर ऑफर्ड ये बहुत ही वास्ट होता है। बहुत ही एक वास्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो ऑफर होते हैं एंड स्टूडेंट्स को ये पास ये फ्रीडम होता है कि वो अपनी पसंद के हिसाब, अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपनी पर्सनालिटी और अपने फ्यूचर एस्पिरेशंस के हिसाब से वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को चूज कर सके। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फ़र्क है अगर हम एक रेगुलर कॉलेज से पढ़े या फिर एक हम लिबरल आर्ट्स कॉलेज से पढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे रेगुलर कॉलेजेस में भी ऑफर होता है। आपको बीए ऑनर्स साइकोलॉजी या बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो वाई शुड ए स्टूडेंट सिलेक्ट अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज ओवर अ रेगुलर कॉलेज? क्या डिफरेंस होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम एक रेगुलर साइकोलॉजी के कॉलेज से, रेगुलर आर्ट्स कॉलेज से अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप सिर्फ साइकोलॉजी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ईयर 1 से ईयर 3 तक आपका जो मेजर फोकस होगा वो सिर्फ साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट पे होगा। बट आज जो टाइम है वो है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वहाँ पे एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज में आप सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ोगे, जो हमने बाकी सब्जेक्ट्स डिस्कस किए उसका भी एक ओवरव्यू वो आपको मिलेगा एंड देन यू कैन डिसाइड टू डू ए स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, जब हम अपना काम शुरू करते हैं या फिर हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें अलग अलग डोमेन का नॉलेज अगर होता है, हमारे पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है तो वो हमें हमेशा हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल क्यों लिबरल आर्ट्स का कोर्स जो है ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। फ्रेंड्स, आज के चेंजिंग टाइम में हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं हमारे स्मार्टफोन्स पे, कंप्यूटर्स पे, कि जनरली हमारी जो खुद की सोचने की जो कैपेसिटी है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम कोई भी काम होता है हम क्विकली फ़ोन उठा लेते हैं। हमारा लोगों से इंट्रैक्शन कम हो गया इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि हम अब ज़्यादा वर्चुअली रहते हैं। लिबरल आर्ट्स का कोर्स इसलिए आजकल ज़्यादा ज़रूरी हो गया इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिटिकली सोचें, चीज़ों को एनालाइज करें, क्रिएटिवली अपने चीज़ को वर्बली या रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। हम ज़्यादा लोगों से मिले, उनके कल्चर को लेकर, उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको रेस्पेक्ट कर पाए। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको लिबरल आर्ट्स का जो एक पर्सपेक्टिव है वो डेफिनेटली हेल्प करता है।
अब अगर हम बात करें कि इंडिया में लिबरल आर्ट्स के कॉलेजेस में हमें क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो फ्रेंड्स इंडिया में लिबरल आर्ट्स का कंसेप्ट अपनाने वाले कॉलेजेस दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो आपको एट द एंड ऑफ 3 या 4 इयर्स आपको BA ऑनर्स इन लिबरल आर्ट्स यही आपको डिग्री मिलती है, यानी कि आप वहाँ पे सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ेंगे। आप चाहे हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी करें, बट जो आपको डिग्री मिलेगी वो आपकी होगी BA ऑनर्स लिबरल आर्ट्स की। सेकेंड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस होते हैं जो आपको डिग्री BA ऑनर्स लिबरल आर्ट्स नहीं देते, मतलब डिग्री में आपको लिबरल आर्ट्स लिखा हुआ नहीं आएगा। डिग्री में बेस्ड ऑन व्हाट स्पेशलाइजेशन यू हैव परस्यूड, आपने वहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने वहाँ पे क्या मेजर्स लिए हैं, क्या माइनर्स लिया है, इसके ऊपर आपका जो है डिग्री डिसाइड होगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ पहले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो आपको BA ऑनर्स लिबरल आर्ट्स देते हैं, तो उसमें जैसे कॉलेजेस लाइक NMIMS मुंबई या फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये आपको BA ऑनर्स लिबरल आर्ट्स की डिग्री देते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड देयर आर कॉलेजेस लाइक फ्लेम यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, PDPU, ये सारे कॉलेजेस जो है आपको बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन आपको डिग्री देगी। एंड ये BA हो सकती है, BBA हो सकता है, BCom हो सकता है, BSc हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मेजर्स यू हैव परस्यूड। देखो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अगर एक लिबरल आर्ट्स के कॉलेज में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस कॉलेज का करिकुलम देखिए, वहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स आपको ऑफर हो रहे हैं, वहाँ पे कौन से मेजर्स करने के आपके पास ऑप्शंस है, कौन से माइनर्स करने के पास ऑप्शन है, ये आप ज़रूर उस चीज़ को ठीक से स्टडी करें बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि इसका आगे स्कोप क्या है, क्यों करें हम लिबरल आर्ट्स और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है। फ्रेंड्स लिबरल आर्ट्स में हम इतने डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स हम स्टडी करते हैं कि इसमें हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड में हमारा ऑप्शन नहीं रहता करियर का, हम अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें जो नॉर्मली लिबरल आर्ट्स करके स्टूडेंट्स करते हैं वो है मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, क्रिएटिव राइटिंग, रिसर्च, पब्लिक पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस, राइटिंग, ऑथर बनना होता है, कॉपी राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड बहुत सारी और चीज़ें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लिबरल आर्ट्स में करियर का स्कोप बहुत ज़्यादा है एंड ये आज की नीड है। ये हमें पता चलता है इस फैक्ट से भी कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी काफ़ी सारा फोकस किया गया है इस फॉर्मेट को अपनाने का, लिबरल आर्ट्स का जो फॉर्मेट है उसको अपनाने का, कि एक स्ट्रिक्ट लाइन ना हो कि ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है एंड फिर अगर आपको कुछ डिज़ाइनिंग सीखना है, कुछ क्रिएटिव सीखना है तो एक अलग ही कोर्स करना पड़े, ऐसा नहीं है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम सब चीज़ों को साथ में सीख सकते हैं और होलिस्टिकली ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि लिबरल आर्ट्स एजुकेशन एक्चुअली में क्या है। आपके कोई भी क्वेरीज हो लिबरल आर्ट्स को लेकर या कोई और टॉपिक को भी लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक।